क्या आपने कभी खुद से पूछा है, आखिर मैं क्यों हमेशा बेचैन रहता हूं? क्यों मन कभी शांत नहीं होता? क्यों अतीत और भविष्य के बीच फंसा ये जीवन सुकून से खाली लगता है? आज हम जानेंगे उस किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया, द पावर ऑफ नाउ बाय एखार्ट टोले। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आत्मिक यात्रा है, वर्तमान में जीने की कला। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह कहानी आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। हम में से अधिकतर लोग जीवन ऐसे जीते हैं जैसे हम किसी मंजिल की तरफ भाग रहे हों। हम हर सुबह जागते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, लेकिन जीते नहीं। एखार्ट टोले कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम वर्तमान को जी ही नहीं रहे। एखार्ट टोले कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम वर्तमान को जी ही नहीं रहे। हम या तो बीते हुए कल की स्मृतियों में उलझे रहते हैं, काश मैंने वो किया होता, या मुझसे वो गलती क्यों हुई, या फिर आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो क्या मैं सफल हो पाऊंगा? पर क्या आपने कभी खुद से पूछा, क्या अब इस पल में सब ठीक नहीं है? लेखक कहते हैं, अधिकांश पीड़ा हम अपने विचारों से पैदा करते हैं, न कि वास्तविकता से। एखार्ट कहते हैं, आपका मन एक शानदार टूल है, पर अगर वो आपका मालिक बन जाए तो यही सबसे बड़ा दुख है। हम लगातार सोचते रहते हैं बिना रुके। यही सोच हमें तनाव, बेचैनी और अनिद्रा देती है। लेखक समझाते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो उन विचारों को देख सकता है। यानी आप एक चेतन प्राणी हैं, एक साक्षी। जब आप विचारों को सिर्फ देखें, उन पर प्रतिक्रिया न दें, तो आप धीरे धीरे आजाद होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई आपकी आलोचना करे तो आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया देगा, मुझे जवाब देना चाहिए, उसने मुझे कैसे बोल दिया। पर अगर आप एक पल रुकें और देखें तो पाएंगे कि वो आलोचना एक ध्वनि भर है, आपकी आत्मा उससे अछूती है। लेखक कहते हैं कि हमारे भीतर एक दर्द का शरीर होता है जो हमारी पुरानी पीड़ाओं, भावनात्मक चोटों और अपमान से बना होता है। जब कोई आपके पुराने घावों को छेड़ता है तो ये दर्द का शरीर जाग जाता है। फिर आप गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हैं जो आप असल में कहना नहीं चाहते। इस पेन बॉडी को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इसे देख सकते हैं, और जितना आप इसे देखेंगे उतना ये कमजोर होता जाएगा। अवेयरनेस ही एकमात्र उपाय है। जैसे ही आप समझते हैं कि ये मेरा दर्द है पर मैं दर्द नहीं हूं, उसी क्षण से बदलाव शुरू होता है। लेखक बार बार कहते हैं, बाहर कुछ भी नहीं बदलना है, बस अपनी चेतना को इसी क्षण में लाना है। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। जब चल रहे हों तो हर कदम को महसूस करें। जब सांस लें तो हर सांस की ऊष्मा को भीतर महसूस करें। यह कोई साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की असली शैली है। एखार्ट कहते हैं, वर्तमान क्षण ही वह द्वार है जिससे आप परम शांति और आनंद तक पहुंच सकते हैं। हमने जीवन को 3 हिस्सों में बांट दिया है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। पर एखार्ट बताते हैं, असल में केवल एक ही समय है, अब। अतीत अब केवल स्मृति है, भविष्य अब केवल कल्पना है, और दोनों हमारे मन की उपज हैं। जब आप सच में अभी को झेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि सारा बोझ उतर चुका है। मन शांत है, शरीर हल्का है, आत्मा खुली हुई है। हमारे अधिकतर रिश्ते प्रेम में नहीं, बल्कि अहंकार की जरूरतों से चलते हैं। हम किसी से जुड़ते हैं ताकि वो हमें पूरा कर सके, हमें मूल्य दे सके। लेकिन जब आप खुद में ही संपूर्ण महसूस करने लगते हैं, तब रिश्ते बोझ नहीं, बल्कि समर्पण बन जाते हैं। एखार्ट कहते हैं, प्यार तभी सच्चा होता है जब उसमें अब की उपस्थिति हो। मतलब जब आप अपने साथी के साथ हों और अपने मोबाइल, मन या भविष्य की चिंता में न उलझे हों, तभी वो प्रेम पनप सकता है। लेखक कहते हैं, मृत्यु का भय हमारे शरीर से जुड़ी पहचान से आता है। हम सोचते हैं कि हम यही शरीर हैं, यही विचार हैं, लेकिन जैसे ही आप गहराई से देखें, आप समझते हैं, मैं इन सब से अलग हूं। मृत्यु तब भयावह नहीं लगती, बल्कि सिर्फ एक परिवर्तन लगती है। एखार्ट टोले कहते हैं, आपका असली स्वरूप अजर है, अमर है, अडोल है, और वो हर पल में छिपा है। जब आप अब में जीना शुरू करते हैं,
तब धीरे धीरे एक नया द्वार खुलता है। आपके भीतर एक स्थिरता आती है। अचानक समस्याएं उतनी बड़ी नहीं लगती। आप हर परिस्थिति को गहराई से देखने लगते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं में कमी आती है और जागरूकता में वृद्धि होती है। यही है आध्यात्मिक जागृति और यही है द पावर ऑफ नाउ। जिन्हें सच्चा सुख चाहिए, जिन्हें अपने भीतर की यात्रा पर निकलना है, उन्हें एकहार्ट टोले की इस किताब को एक बार नहीं बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर बार जब आप वर्तमान में आते हैं, आप जीवन को नए रंग में महसूस करते हैं। न कोई डर, न पछतावा, बस एक शांति, एक मौन जो सब कुछ कहता है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताइए, क्या आप भी अब से वर्तमान में जीने का अभ्यास करेंगे? और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज्ञान लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वर्तमान में जिएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।